बन करके जाते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य में जो उनकी भूमिका रही, मैं 4 पंक्तियां वहां से प्रारंभ करता हूं। 10 से 15-20 मिनट में उन लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं जिनके दिलों में तिरंगा धड़कता हो, जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता हो। 4 पंक्तियां मैं प्रारंभ करता हूं। मारवाड़ी युवा मंच के जो हमारे युवा हैं, 4 पंक्तियां मैं उन्हें समर्पित करते हुए पढ़ता हूं। क्या कौन है अटल बिहारी वाजपेयी? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी? जो पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, जो देश के भी हैं, विदेश के भी हैं। कोई नेता जब अपनी परिधियों को तोड़कर आगे बढ़ता है, कैसा नेता होता है? वो 4 पंक्तियां यहां से प्रारंभ करता हूं कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन हिंदू जिसका परिचय है। हिंदू तनमन हिंदू जीवन हिंदू जिसका परिचय है, जिसके संकल्पों में समता समरसता अंत्योदय है, जिसके संकल्पों में समता समरसता अंत्योदय है। जो भारत माता के जय गीतों का सर्जक है, गायक है, जो भारत माँ के जय गीतों का सर्जक है, गायक है, वही पोखरन का हीरो है, कारगिल का नायक है। वही पोखरन का हीरो है, कारगिल का नायक है। विश्व पटल पर जिसने कितने कीर्तिमान गढ़ डाले हैं, जिसने राजनीति पर गिरते पड़ते मूल्य संभाले हैं। कभी वक्ता आवश्यकता है, राष्ट्र ध्वजा का वाहक है, संविधान का आराधक है, लोक नीति का साधक है। वे संविधान का आराधक है, लोक नीति का साधक है। उनका गुणगान करूं तो कोई अंधभक्ति ना होगी, उनका गुणगान करूं तो कोई अंधभक्ति ना होगी। राष्ट्र पुरुष उनको लिख दूं कोई अतिशयोक्ति ना होगी। माना दुनिया कायल है। और 2 पंक्तियां तमाम चुनावों तक पहुंचाना चाहता हूं। 2 पंक्तियों में आपका समर्थन मांगने का प्रयास करता हूं। माना 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 दुनिया कायल है, माना दुनिया कायल है मोदी जी की दिलदारी की, लेकिन कमी खला करती है हमको अटल बिहारी की, हमको अटल बिहारी, हमको अटल बिहारी की। 4 पंक्तियां और प्रणाम की पढ़ते हुए अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। और मैं किन्हें प्रणाम कर लेना चाहता हूं? मुझे बचपन से बताया गया कि राम कृष्ण शिव ये हमारे भगवान है, इनकी पूजा करनी चाहिए। ये भगवान इसलिए है क्योंकि ये हमारी रक्षा करते रहे हैं और करते रहेंगे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने इन भगवानों को देखा नहीं। मैं पूरी श्रद्धा रखता हूं, पूर्ण पूजा अर्चन करता हूं, मगर ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने अपने भगवानों को नहीं देखा। मगर मैंने उन भगवानों को देखा है जो -30 डिग्री सेल्सियस में इस कड़कती ठंड में हमारे लिए अपने सीने सरहदों पर। मैं उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप यहां पर हंसने के लिए आए हैं, आप खिलखिलाने के लिए आए, आप अपनी उदासियों को भूलने के लिए आए हैं। 15 मिनट मेरे साथ होकर के देखिएगा। मैं देश की वंदना की कुछ बातें करके अपना स्थान लूंगा। एक बार तालियों के साथ मुझे आदेशित करिए। मैं प्रारंभ करता हूं। मैं प्रारंभ करता हूं। 4 पंक्तियां आपके मध्य में, उनकी पूजा अर्चना में निश्चित रूप से हम इस प्रकार के आयोजन करें, इस प्रकार के कवि सम्मेलन करें, टिकट शो करें, मगर क्या हमारे दिमाग में रहना चाहिए, मस्तिष्क में रहना चाहिए कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, कि लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम। बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सवों महोत्सवों को शान से मनाएं, किंतु उत्सवों महोत्सवों को शान से मनाएं, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली। और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? यहां से प्रारंभ करता हूं मैं स्वयं को। 4 पंक्तियां आपके बीच में, अपने जीवन में कुछ अच्छा लिखा तो इन 4 पंक्तियों से अच्छा नहीं लिख पाया, वो 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं। पुलिस के बड़े अधिकारी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। पूरा विश्व एक बात की चिंता कर रहा है, हमारा हिंदुस्तान जो सैन्य शक्ति के मामले में 24वें नंबर पे आता है। हमारे पास अच्छे हथियार नहीं है, हमारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, हमारे पास अच्छी तकनीक नहीं है, मगर हमारे देश के बेटे कारगिल की घाटियों में 24-24 दिन तक भूखे रह करके युद्ध करने में सक्षम है और उसके बाद भी विजयी होकर के वापस आते हैं। पूरा विश्व समीक्षा कर रहा है कि क्या है इस देश के बेटों के पास, क्या है हिंदुस्तान के सैनिकों के पास। भारत के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। यहाँ मातृशक्ति बैठी है। 4 पंक्तियां क्या है मातृशक्ति हमारी, मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। यहाँ जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी माँ कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझ
मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, और दो पंक्तियों में बेटा जो अपनी मां को उत्तर देता है, वो उत्तर सुनकर अगर आपका सीना गर्भ से चौड़ा हो जाए, अगर आपकी रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट का एक हिमालय खड़ा कर देना। बेटा अपनी मां को उत्तर देता है कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा, लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। भारत माता की। बहुत बढ़िया, आपने पूरा आशीर्वाद दिया, मैं प्रणाम करता हूं। या तो ये तिरंगा, और कहीं बेटा तिरंगा लपेट कर घर आता है। एक क्षण ऐसा आता होगा जब स्वप्न में मां अपने बेटे से मिलती होगी और प्रश्न करती होगी, मेरे लाल तेरे पूरे शरीर में गोलियां लगी हुई थी, तेरा पूरा शरीर गोलियों से छलनी था, सरहद पर जो कुछ भी रहा होगा बड़ा भयानक रहा होगा, बता मेरे बच्चे तूने सरहद पर क्या देखा। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि उसने सरहद पर क्या देखा। इस देश के अंदर एक परंपरा रही है, यहाँ अर्जुन जब अपने हाथों में गांडीव धारण करते हैं तो उनकी आंखों में केवल मछली की आंखें नजर आती हैं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि उसकी आंखों में क्या था, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां। बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां। साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, फिर हमें कहां कुछ और दिखता था मां, फिर हमें कहां कुछ और दिखता था मां। हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, अखियों के सामने लाहौर दिखता था, अखियों के सामने, अखियों के सामने। और 4 पंक्तियां आपके मध्य में। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं, इकलौता देश जो अपनी धरती को मां कहता है, इकलौता देश जहां पर गाय मां को मां कहा जाता है, इकलौता देश जो अपनी धरती को मां कहता है। क्या है ये मां शब्द हमारे लिए? 4 पंक्तियां। बिहार में एक शहीद के परिवार को एक मंत्री जी 20 लाख रुपए देने के लिए गए, उनके परिवार ने वो 20 लाख का चेक वापस कर दिया। हम बड़े व्यापारी हो सकते हैं, हम बड़ा लेन देन कर सकते हैं, मगर एक परिवार की दास्तान आपके बीच में रखना चाहता हूं। परिवार में 3 लोग, मां, बहन और पत्नी, कोई आय का स्रोत नहीं, कोई पुरुष कमाने वाला नहीं, उसके बाद भी उन्होंने वो 20 लाख का चेक वापस कर दिया। कहीं कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं हुई, मगर एक कवि होने के नाते मैंने कहने का प्रयास किया कि जब उन्होंने वो 20 लाख का चेक वापस किया होगा तो निश्चित रूप से ये कहा होगा कि मंत्री जी, जो हमने इस राष्ट्र के लिए दिया है, जो हमने इस देश के लिए दिया है, उसकी कीमत ये 20 लाख क्या 20 करोड़ रुपए भी कम पड़ जाएगी, इसलिए अपने 20 लाख का चेक वापस लेकर के चले जाइए। 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, 4 पंक्तियां। मैं तालियों के लिए नहीं कहूंगा, जिसके मन में अपना देश धड़कता होगा उसकी तालियां स्वतः आएंगी। एक उत्तर रखने का प्रयास करता हूं, 4 पंक्तियों में 3 लोगों का उत्तर आपके मध्य रखता हूं। हमारे राकेश भैया बैठे हैं, साहित्य के जानकार हैं, कविता की 4 पंक्तियां आपके मध्य पढ़ना चाहता हूं। चेक देते वक्त मां, बहन और पत्नी उन लोगों ने क्या कहा होगा कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला न पड़े, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला न पड़े, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूं, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूं, इसलिए अपना। और
और एक कविता आपके बीच में प्रारंभ करता हूँ। एक कविता के दो बंद और गौ माता पर केंद्रित एक कविता के दो बंद पढ़ के अपना स्थान लूंगा। चार पंक्तियां आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। जिस देश में ये ऊर्जा, ये साहस, ये पौरुष, ये हिम्मत हो, उस देश में भी ये स्थितियां हैं तो क्यों है? पूरे विश्व ने एक बात मानी, एक बात पहचानी कि हाँ, हिंदुस्तान की सेनाएं पाकिस्तान के अंदर घुसी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर के अपना शौर्य पराक्रम दिखाया। पूरे देश ने माना, पूरे विश्व ने माना, पाकिस्तान ने माना, पाकिस्तान की सेना ने माना, मगर हमारे देश के कुछ नेता वो मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि पहले हमें सबूत ला करके दो। मेरा देश के प्रधान से छोटा सा निवेदन है कि अगली बार जब हिंदुस्तान की सेनाओं को पाकिस्तान में जाने की इजाजत देना तो सबसे आगे अरविंद केजरीवाल और दिग्विजय सिंह को रखना, ताकि भविष्य में इन्हें कभी सबूत न मांगना पड़े। लोगों को सेना पर विश्वास नहीं है। चार पंक्तियां जेएनयू पर केंद्रित आपके बीच में पढ़ने का प्रयास करता हूं। इस देश की राजधानी के अंदर चार लोग खड़े होकर के नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, और कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। आज इस मंच से एक बात कह देना चाहता हूं, पूरे विश्व में पागल कुत्तों को इससे ज्यादा भौंकने की आजादी किसी और देश में नहीं है जितनी इस देश के अंदर है। उसके बाद भी कहते हैं हमें आजादी चाहिए। एक कविता आपके बीच में प्रारंभ करता हूं। एक तरफ हनुमंत थप्पा जो जीवन और मृत्यु का संघर्ष लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ भारत मुर्दाबाद। मैं कविता प्रारंभ करता हूं। आपका आशीर्वाद, आपकी ऊर्जा मुझे मेरा बल संबल बढ़ाएंगी कि हनुमंत थप्पा जैसे कितने वीरों का दिल दुखा चुकी, हनुमंत थप्पा जैसे कितने वीरों का दिल दुखा चुकी, जेएनयू की नारेबाजी देश का मस्तक झुका चुकी, जेएनयू के छात्र संघ के मूल्य हो चुके दोहरे हैं, जेएनयू के छात्र संघ के मूल्य हो चुके दोहरे हैं। राजा इनका कोई और है, ये तो केवल मोहरे हैं, राजा इनका कोई और है, ये तो केवल मोहरे हैं। घर में घुसकर बैठे इनके सरदारों का पता करो, घर में घुसकर बैठे इनके सरदारों का पता करो, घर में घुसकर बैठे इनके सरदारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो। न्यूज चैनलों पर गद्दारों के हक में जो बोल रहे, मैं इस देश के उन पत्रकारों की बात करना चाहता हूं जिनके पास 10 जनपद पर 80-80 करोड़ के बंगले आ गए 5 साल में। चार पंक्तियों में जिन्हें लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनके लिए चार पंक्तियां एनडीटीवी इंडिया की एक बड़ी महिला पत्रकार तक एक बड़ा उत्तर पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि न्यूज चैनलों पर गद्दारों के हक में जो बोल रहे, दोहरी भाषा बोल हमारे धीरज को जो तौल रहे, छाती पीट रही टीवी पर ये जो कुछ महिलाएं हैं, और हाथ खोलिएगा दो पंक्तियों में कि छाती पीट रही टीवी पर ये जो कुछ महिलाएं हैं, छाती पीट रही टीवी पर ये जो कुछ महिलाएं हैं, छाती पीट रही टीवी पर ये जो कुछ महिलाएं हैं। न्यूज एंकर हैं या फिर ये अफजल की विधवाएं हैं, न्यूज एंकर हैं या फिर ये अफजल की विधवाएं हैं। भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। और मैं तो उस प्रदेश से आता हूँ जिस प्रदेश की पुलिस इस वक्त इनकाउंटर करने के लिए जानी जा रही है। मेरा मानना यह है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह छूट दे सकते हैं तो अपने देश की सेना को यह छूट क्यों नहीं दे सकते? जेलों में बंद 6,500 अपराधियों और आतंकवादियों के लिए मैं दो पंक्तियों में कैसे आजादी दी जाए, आपका समर्थन मांगता हूं। पूरी ऊर्जा के साथ समर्थन दीजिएगा। मैं गौ माता पर केंद्रित एक कविता प्रारंभ कर पाऊं कि चार पंक्तियों में बात पढ़ना चाहता हूं कि भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, चौराहों पर खड़ा करो, गोली मारो, आजाद करो। चौराहों पर खड़ा करो, गोली मारो, आजाद करो, चौराहा। और ये बातें करनी पड़ती हैं। मैं कविता थोड़ी छोटी करते हुए गौ माता पर केंद्रित एक कविता गौशाला में उसमें से अपना कर्तव्य समझता हूँ। ये देश की विडंबना है कि राकेश भैया जैसे लोगों को इस प्रकार से ये पूरे उत्सव महोत्सव लगा करके कहना पड़ता है कि गायों के लिए हमें दान देना चाहिए, गायों के लिए हमें दान देना चाहिए। इससे बड़ी विडंबना देश की कुछ नहीं हो सकती है। मैं चार पंक्तियां प्रारंभ करता हूँ। हमारा देश जो एक छक्के की कीमत महेंद्र सिंह धोनी के 600-700 करोड़ रुपए लगाने में सक्षम है, हमारा देश जो 650 करोड़ रुपए का आईपीएल कराने में सक्षम है, वो देश एक गौवंश को संभालने के लिए सक्षम नहीं है। ये विडंबना है इस देश की। मैं चार पंक्तियां प्रारंभ करता हूं। एक गाय, मैं एक छोटी सी बात से बात प्रारंभ करना चाहता हूं। कभी स्वामी विवेकानंद जी से
विदेश में गए तो विदेशियों ने, अमेरिका वासियों ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, आपके देश में सबसे अच्छा दूध किस जानवर का माना जाता है? स्वामी विवेकानंद जी ने पलट करके उत्तर दिया कि हमारे देश में सबसे अच्छा दूध भैंस का माना जाता है। उस अंग्रेज ने तुरंत पलट करके उत्तर दिया, मगर स्वामी विवेकानंद जी, आप हिंदुस्तानी लोग तो कहते हो कि गाय का दूध सर्वोत्तम होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने पलट करके उत्तर दिया कि भाई साहब, आपने जानवर के दूध की बात की थी, आपने माँ की बात नहीं की थी। गाय को हमारा जानवर नहीं समझा। बहुत बढ़िया। अंतिम कविता पढ़ के अपना स्थान, क्या है गाय हमारे लिए, कौन है गाय हमारे लिए? मारवाड़ी समाज है। धार्मिक कार्यों में जितना आगे ये समाज रहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और समाज इतना आगे रहता होगा। मैं बात प्रारंभ करता हूं कि जिन गायों को माता कहकर हम संबोधित करते हैं, जिन गायों को माता कहकर हम संबोधित करते हैं, चूल्हे की पहली रोटी हम जिनको अर्पित करते हैं, चूल्हे की पहली रोटी हम जिनको अर्पित करते हैं, जिनकी महिमा का बखान मिलता है वेद पुराणों में, गायों का महत्व मिलता है दुनिया भर के विज्ञानों में, गायों का महत्व मिलता दुनिया भर के विज्ञानों में। कोई भी उपमान नहीं है ऐसे पावन किस्से का। और दो पंक्तियों में गौ माता की महिमा, इससे बड़ा बखान मैं नहीं कर सकता, इससे बड़ा तालियों का पहाड़ आप खड़ा मत करना। मैं दो पंक्तियों में वो महिमा बताता हूं कि कोई भी उपमान नहीं है ऐसे पावन किस्से का, कोई भी उपमान नहीं है ऐसे पावन किस्से का, कोई भी उपमान नहीं है ऐसे पावन किस्से का। हमको दूध पिला देती अपने बछड़े के हिस्से का, हमको दूध पिला देती अपने बछड़े के हिस्से का, हमको दूध पिला देती अपने बछड़े के हिस्से का। जिस भारत में उल्लू का भी पालन पोषण होता हो। दिल्ली के अंदर उल्लू पालन केंद्र, 24 उल्लू पालन केंद्र सरकारों द्वारा खुलवाए गए, मगर गौशाला के लिए बजट नहीं हमारे देश की सरकारों के पास। कि जिस भारत में उल्लू का भी पालन पोषण होता हो, जिस भारत में उल्लू का भी पालन पोषण होता हो, तरह तरह के जीव जंतुओं का संरक्षण होता हो, उस भारत में नित गौवंशों को काटा जाता है, गौ माता संरक्षण का कानून नहीं बन पाता है। धर्मों आड़ले कुछ बातें विष भरी बेचने निकले हम, माँ गंगा की गोदी में बिस्लरी बेचने निकले हम, माँ गंगा की गोदी में बिस्लरी बेचने निकले हम। अपने मन को अय्याशी का खाट बनाकर डाल दिया, देवभूमि को हनीमून स्पॉट बनाकर डाल दिया, देवभूमि को हनीमून स्पॉट बनाकर डाल दिया। आरक्षण का नाक दस रहा प्रतिभा और योग्यता को, बॉलीवुड खा गया हमारी संस्कृति और सभ्यता को, बॉलीवुड खा गया हमारी संस्कृति और सभ्यता को, बॉलीवुड खा गया हमारी संस्कृति और सभ्यता को। अंतिम बंद और अपना समापन, देश की सरकार से कुछ बातें कहना चाहता हूं। अंतिम बात, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान लगाया है। स्वच्छता अभियान में उन्होंने नारा दिया कि घर घर में ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे। मैं अंतिम बात रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा, आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा कि 60 साल से गौ माता करते आए हैं, 60 साल से गौ माता करते आए हो। तुम्हें इसकी शक्ति भक्ति का दमखम भरते आए हो, तुम्हें इसकी शक्ति भक्ति का दमखम भरते आए हो। कमलनाथ जी भूल गए क्या गौ रक्षा कानून को तुम, राजभवन पर संत कृपाली महाराज के खून को तुम, राजभवन पर संत कृपाली महाराज के खून को तुम। राजो अगर शिवराज चाहते हो तो खुद को ना सुस्त करो, गौचर भूमि को पूरे भारत भर में मुक्त करो, गौचर भूमि को पूरे भारत भर में मुक्त करो। अपने कामों में मोदी जी इसको भी गिनवा देना, अपने कामों में मोदी जी इसको भी गिनवा देना। शौचालय के साथ साथ कुछ गौशाले बनवा देना, शौचालय के साथ साथ कुछ गौशाले बनवा देना, शौचालय के साथ साथ कुछ गौशाले बनवा देना। अगर शेर हो तो शेरों की तरह दहाड़ दो, डर क्या है? अगर शेर है तो शेरों की। और दो पंक्तियों में मुझे आश्वासन की तालियां कि हम अपनी गौ माता की रक्षा करेंगे, हम अपनी गौ माता को बचाएंगे। आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा कि अगर शेर हो तो शेरों की तरह दहाड़ दो, डर क्या है? अगर शेर हो तो शेरों की तरह दहाड़ दे, डर क्या है? अगर शेर है तो शेरों की तरह दहाड़ दे, डर क्या है? गौ माता के हत्यारों के वक्ष फाड़ दे, डर क्या है? गौ माता